असंग देव जी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम नमन करते हुए, साहेब बंदे करते हुए, मेरे समस्त गुरु भाईजन आप सबको भी सादर साहेब बंदगी। आज ऑनलाइन सुखद सत्संग का 16वां दिन हम सबका परम सौभाग्य है। इस गुरु दरबार में, गुरु की छाया में हम सब तपस्या कर रहे हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा इतनी है, गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ में खड़े हो तो मैं किसकी वंदना पहले करूं, किसके चरण पखारूं, किसके चरण की बंदगी करूं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी। तो गुरु की बलिहारी है जिसके कारण से गोविंद का पता चला, उसका दर्शन हुआ। तो गुरु ही हम सबको सच्चे मार्गदर्शन दिखाते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चल करके गोविंद की परख अर्थात अपने आत्मज्ञान, आत्मचिंतन पे हम पहुंच पाते हैं। जब तक गुरु का उपकार हमारे अंदर नहीं होता है, तब तक ना तो हम, आइए भक्त लोग जो आए हैं आकर के स्थान ग्रहण कीजिए, अंदर आ जाइए। तो गुरु के उपकार के बिना हम इस आत्मा को नहीं पहचान सकते, आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते। और गोविंद कौन है, भगवान कौन है, उसकी भी हम परख नहीं कर सकते। तो गुरु की महती आवश्यकता हमारे जीवन में है। संत गुरुजन ही हम सबको उपकार करके कल्याण की मार्ग प्रशस्त करते हैं और भूले हुए जीव को अपने शरण में लगा करके उसका कल्याण करते हैं। बहुत से लोगों का उदाहरण आपने जीवन में सुना होगा कि जो लोग बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत से बुराइयों में फंसे हुए थे, लेकिन अचानक महान पुरुषों की कृपा उन पर बरसी, उनका सुधार हो गया, उद्धार हो गया। तो इस संत गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो उसके कृपा को पा करके हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में अनायास महान पुरुष कृपा बरसाते हैं और उस कृपा को हम अगर समझ जाएं और वो जो राह प्रशस्त करें उस पर चलें तो निश्चय ही उद्धार होगा। तो गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस पर एक कथा आती है श्रीमद् भगवत कथा में, अजामिल की कथा। अजामिल ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसके अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो जो न बची हो।
ऐसे पतित आदमी को कैसे उनका उद्धार हुआ, कैसे संतों की कृपा उन पर हुई, मैं थोड़े संक्षेप रूप में आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था और वो भ्रमण करने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए पहले ब्राह्मण लोग ज्ञान भी देते थे और ज्ञान दे करके उनको जो दान में मिलता था भिक्षा के रूप में, उसी से उनका जीवन यापन होता था। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मणों के कर्म थे। तो अजामिल ब्राह्मण भ्रमण करते करते एक दिन ऐसे गांव में पहुंच गया, ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जहां पर वेश्याएं निवास करती थी। तो उनकी दृष्टि वेश्याओं के ऊपर पड़ी, गलत कर्म करते हुए उनको देखा, ब्राह्मण का मन बिगड़ गया। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी बार बार समझाते हैं कि साधक को, संत को, भक्त को ऐसी जगह पर नहीं जानी चाहिए जहाँ पर उसका मन बिगड़ जाता है, उसके मन में वासना उत्पन्न होती है। ऐसी जगहों पर ना तो खड़े होना चाहिए और ना तो बैठना चाहिए। गुरुदेव जी अक्सर करके सत्संग में यही सुनाया करते हैं कि अगर भला आदमी जो कभी शराब भी ना पीता हो, लेकिन शराब की बोतल में दूध भर कर के भी वो शराब की दुकान पर खड़े हो जाए तो लोग यही कहने लगेंगे कि ये भी शराबी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे स्थान पर साधक, संत और भक्त को नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसका मन मलिन हो, गंदा हो। तो जो ब्राह्मण था अजामिल, वो बेसिया के जहाँ मोहल्ला था वहाँ चला गया और जा कर के उनको देख करके उनका मन बिगड़ गया, वो फिसल गया और वहीं रह गया और एक बेसिया के साथ उन्होंने शादी भी कर ली और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे वो ब्राह्मण इतना बिगड़ा, अब जीवन यापन करने के लिए, ब्राह्मण था तो ज्ञान और चरित्र ही उनका होता था, क्योंकि मनुष्य की जो उसके गुण हैं, उनके चरित्र है, उनके कारण उनकी पूजा और सम्मान होता है। अगर मनुष्य का चरित्र चला जाए तो और उसका सम्मान नहीं होता है, अनादर ही होता है। तो उनका ज्ञान ध्यान सब विनष्ट हो गया। लोग जो है ताने देने लगते थे और जब कोई वेश्या के साथ रह रहा हो तो उसका कौन सम्मान करेगा, तो उसका सारा सम्मान चला गया। अजामिल धीरे धीरे इतना बिगड़ा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, बहुत सारी छोटी छोटी गलती उसके अंदर आती गई, बहुत दुष्ट आदमी हो गया। ऐसे ही समय सरकता गया। एक दिन कुछ हो सकता है उसके भाग्य का परिवर्तन हुआ हो, संतों की कृपा अचानक बरसी। 5-6 संत जो है भ्रमण करते करते उस गांव में पहुँचे। जब उस गांव में पहुँचे तो वहाँ गांव के लोगों से संतों ने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा भला आदमी है, ऐसा अच्छा आदमी है जिसके यहाँ हम लोग जा सकें, वो हमारी सेवा कर सके और उसके यहाँ कुछ थोड़ी बहुत भक्ति होती हो। तो गांव के लोग भी बड़े मज़ेदार थे। अक्सर करके कुछ लोग
मजाकी लोग होते हैं तो जो बुरे आदमी होते हैं उसी को बहुत अच्छा ऐसे करके मेहमानों को बता देते हैं। तो गांव वालों ने भी उनके साथ मजाक कर दिया संतों के साथ कि उधर के मोहल्ले में 2-3 घर छोड़ करके उधर दाहिने साइड में आप मुड़ना तो वहाँ अजामिल का घर है, वहाँ आप जाना, बहुत भले आदमी है, बहुत साधु संतों की सेवा करते हैं। इस ढंग से गांव वालों ने भी थोड़ी टांटिंग कर दी, मजाक कर दी। और वो इतना गिरा हुआ पतित आदमी था, उसका चरित्र इतना गिर चुका था, संतों की क्या सेवा करे। वे किसी को छोड़ते नहीं थे, जिसका कुछ भी सामान मिल जाए चुरा लेते थे, चोर प्रवृत्ति का हो गया था। संत लोग उस मोहल्ले में पहुँचे। उस समय अजामिल उसके घर पर नहीं था, जो बेश्या थी उसकी पत्नी वो घर पर थी। उसने देखा कि संत हमारे द्वार आ रहे हैं। बेश्या थी फिर भी उसके मन में कुछ संतों के प्रति प्रेम अनुराग होगा। अहो भाग्य, जो हम पतितों को तारने के लिए संत भगवान हमारे घर पर दर्श दे रहे हैं। बेश्या खुश हुई और बाहर निकल कर के संतों का आगमन स्वीकार किया, सादर प्रणाम किया। संतों को यथा उचित स्थान पर बैठा करके चरण वंदन किया और कहा कि भगवान, हम क्या सेवा करें, हम पतितों के घर में आप सब संत पधारे हैं, तो आपकी हम किस प्रकार सेवा करें, आप कहिए। संतों ने कहा कि बेटी, गांव वालों ने बताया कि तुम लोग संतों की बहुत सेवा करते हो, इसलिए गांव वालों ने कहा कि अजामिल के घर पर जाइए, वहाँ सेवा होगी। हम लोग आए हैं, संत लोग हैं, दूर से चल कर के आए हैं, तो कुछ जलपान करेंगे, कुछ भोजन करेंगे और कुछ विश्राम करेंगे। ठीक है, आप सब बैठिए, मैं इंतज़ाम करती हूँ। जो वेश्या थी इंतज़ाम करने लगी और थोड़ी देर के पश्चात अजामिल घर पर पहुँचता है। देखता है कि साधु संत बैठे हैं। उनको भी लगता है किसी गांव वाले ने ठिठोली की है, मजाक किया है, हमारे घर पर साधु संतों को भेज दिया है। जानता था, क्योंकि स्वभाव में, आचरण में इतना परिवर्तन हो चुका था। अजामिल आता है, ब्राह्मण तो था ही, उसके अंदर कुछ तो प्रेम पहले से बचा होगा। प्रणाम किया, अंदर गया तो उसकी पत्नी ने बताया कि संत लोग आए हैं, कृपा किए हैं, तो हम सब आ गए हैं, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा में लग गए, जैसा उनसे बन सका सेवा किया, भोजन कराए, विश्राम कराए। जब दूसरे दिन संत महात्मा चलने लगे तो संत लोगों ने कहा कि हम लोग चल रहे हैं, हमको विदाई चाहिए। तो अजामिल था, उसने कहा विदाई, अब इतना तो सेवा कर दे, भोजन करा दिया, और विदाई क्या चाहिए। महाराज, हम कुछ देने वाले नहीं हैं, आप जाइए, इतना बहुत है कि आपका लोटा कमंडल नहीं छीना, नहीं तो मैं तो बहुत लोगों का लोटा कमंडल सब छीन लेता, सामान छीन लेता, यही भलाई रही, अब आप लोग जाइए। संतों ने कहा कि बेटा, हमको धन नहीं चाहिए, धन के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तुम में जो कोई आदत हो, गंदी आदत, वो हम संतों के चरणों में भेंट कर दो। क्योंकि संत जो होता है वो मनुष्य का उद्धार चाहता है, यही चाहता है कि हमारे जो भक्त हैं सबसे पहले समस्त बुराइयों को मेरे चरणों में भेंट कर दे, ताकि इसका सुधार हो जाए, उद्धार हो जाए। तो संतों ने कहा कि हमें धन नहीं चाहिए, हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं।
वचन कैसा वचन? संतों ने सोचा कि बहुत अजीब आदमी हैं। संत जो लोग भी पहचान गए कि गांव वालों ने कुछ न कुछ मजाक किया होगा तभी इसके घर में भेजा है। अब इसको कैसे इसका उद्धार किया जाए, कैसे सुधार किया जाए? तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक संत का दर्शन नहीं होता है। और रामायण में भी कहा गया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक महान पुरुषों की कृपा नहीं होती तब तक संत भी नहीं मिलते हैं और बगैर पुण्य के भी संत नहीं मिलते हैं, दोनों हैं। तो वो संत लोग उनके ऊपर कृपा करने के लिए आए थे, उनका उद्धार करने के लिए आए थे। तो संतों ने कहा कि हमको एक वचन चाहिए कि आपकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, तो इसका जब जन्म हो तो इस लड़के का नाम जो है आप नारायण रखना, और कुछ वचन नहीं चाहिए। तो कहा कि कोई बात नहीं, है तो छोटी सी बात है। ये श्रीमद् भगवत महापुराण की जो कथा है अजामिल की, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि संत की जो कृपा होती है वो कितनी बड़ी होती है। तो अजामिल था, ठीक है महाराज, उसने कहा और संतों को विदा किया। कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद उसके 7वें पुत्र का जन्म हुआ। तो उसने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मरने का वक्त आया तो यमदूत जो है उसको लेने के लिए जब पहुँचे, तो जब यमदूतों को देखा तो बहुत जोर से चीखा और अपने पुत्र को आवाज़ दिया कि नारायण नारायण, मुझको बचा लो नारायण। ऐसा जब आवाज़ किया तो विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कोई पुकार रहा है। तो अपने जो दूत थे, देवदूत, उनको भेजा। वहाँ देखा तो यमदूत आए हैं उसको लेने के लिए। तो जो हरि दूत थे उसने कहा कि ये जो है हमारा मेहमान है, इसको हम हरि लोक ले जाएंगे। यमदूत बोलते थे कि नहीं, ये बहुत दुष्ट था, पापी था, धर्मी था, गलत काम किया था, तो इसको हम ये लोग यमलोक ले जाएंगे। दोनों यमदूत और हरिदूत दोनों में बात विवाद होने लगा और जो हरिदूत थे यमदूतों को भगाते हैं और उस अजामिल को हरिदूत ले जा करके हरिधाम में पहुंचाते हैं। फिर यमदूत जब यमलोक में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि जिस काम के लिए भेजा था अजामिल को लाने के लिए तुम लोग नहीं लाए। तो बोले कि महाराज वहाँ तो हरिदूत पहुँच गए, क्या हुआ? उसने कहा कि नारायण नारायण चिल्लाए तो वहाँ से हरिदूत आ गए, तो नारायण के धाम पे पहुँच गए, विष्णु भगवान के धाम पे पहुँच गए। तो यमलोक में रहने वाले यमदूतों से यमराज ने कहा कि अब जो है तुम लोग भी यहाँ ज़्यादा नारायण नारायण मत करो, नहीं तो यहाँ भी जितने पापी लोग यहाँ बैठे हैं ये लोग भी नारायण नारायण जपने लगेंगे, भक्ति प्रारंभ कर देंगे तो हमारा यमलोक ही खाली हो जाएगा। तो ये जो होता है, वो जो अजामिल था वो संतों की कृपा से भगवान को भजता है, संतों की सेवा करता है, उसके पुण्य से वो सीधा हरिधाम पहुंच जाता है। कहने का भाव ये है कि जब महान संतों की कृपा होती है तो कितना भी बिगड़ायल व्यक्ति हो, कितना भी अनाचार करने वाला व्यक्ति हो, वो अंत समय में भी अगर भक्ति करता है, संतों की सेवा करता है, तो उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो ये संत गुरुजन होते हैं, वो अनायास ही भक्तों पर कृपा करते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं।
वे हम सब पतितों को तारने के लिए इस धरा धाम पर आते हैं और मनुष्यों का उद्धार करते हैं, क्योंकि संत ही हम सबको इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं और कोई नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। जिसको राम कहते हैं वे भी विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे गुरु को करके, उनकी सेवा करके, उनके बताए मार्ग पर चल करके अपना उद्धार किया। और कृष्ण संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके और अपना उद्धार किया। इन लोगों ने भी मनुष्य के शरीर में आकर के गुरु किया, अपना उद्धार किया, कल्याण किया। हम सब मनुष्यों को भी संत गुरु के चरणों की सेवा, उनकी अर्चना वंदना और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बगैर भक्ति के मनुष्य का उद्धार हो नहीं सकता है। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी विकार हैं उन सब को नष्ट करके हमारे अंदर सरलता, विनम्रता जो सद्गुण हैं उन सब सद्गुणों को हमारे अंदर भरता है और अवगुणों को बाहर करके हमारे मन को इतना निर्मल, पवित्र, पावन कर देता है। हम अगर संत गुरु के चरणों की भक्ति में डूब गए तो निश्चय ही हमारा कल्याण है, उद्धार है। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। तो ये जो कबीर साहब ने कहा कि गोविंद को दर्शाने वाला गुरु ही है, गुरु ही हमको मार्ग प्रशस्त करता है कि ये गोविंद है, इसको नतमस्तक करो, इसको समझो। हमारे पारक सिद्धांत में भी यही है कि हम अपने चेतन आत्मा को तभी समझ पाते हैं जब गुरु का सच्चा ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश होता है, क्योंकि गुरु ही बताता है कि तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा बैठा है वही परमात्मा का स्वरूप है और कोई अलग से परमात्मा नहीं है, गोविंद नहीं है, तुम्हारे हृदय ही में ही विराजमान है। घट में है सूझे नहीं लालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास भी कहते हैं कि संसार के लोग बाहर भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वो भगवान सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, वहाँ नहीं ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जैसे एक कस्तूरी, एक हिरण के नाभि में कस्तूरी जैसा सुगंध होता है, तो सुगंध को सूंघ करके वो हिरण इधर उधर बहुत घूमता है, ढूंढता है कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन उसके सुगंध जो है उसके नाभि से आती है। जब नाभि पक जाती है उधर से उसका सुगंध आता है, लेकिन वो ढूंढता इधर उधर बहुत है, वो पाता नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं। बाहर भटकते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं, अलग अलग जगहों में जा कर के हम पूजा अर्चना करते रहते हैं कि यही भगवान हमारा दुख हर लेना, लेकिन ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो अंदर बैठा है उसको हम भूल जाते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो उसकी पहचान कौन कराता है? उसकी पहचान कराता है सद्गुरु। जब तक हम सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, उसकी अर्चन वंदन पूजन नहीं करेंगे, तो हम भटकते ही रहेंगे संसार में। इसलिए सच्चे सद्गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनकी भक्ति, उनका दर्शन हम सबको सदैव करनी चाहिए। और सत्संग का इस जीवन में बहुत ही महत्व होता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। चाहे हम थोड़ा भी सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, अच्छी बातों को सुनना। जब हम गुरुजन की बातों को सुनते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। हमारे गुरुदेव जी जगह जगह जा कर के सत्संग करते हैं, हम लोग भी गुरु की सेवा में रहते हैं, जाते हैं, देखते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरु के भक्ति करके सारा जीवन उसका सुधार हो गया, और वो लोग जो है भक्ति में लग गए, उसकी उन्नति भी हुई। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गुरु को बिल्कुल भगवान रूप देखते हैं। जब ये सत्संग का समापन होता है तो अपने घरों में आरती सजा करके गुरु जी का फोटो लगा करके या टीवी स्क्रीन पर लाइव जो प्ले हो रहा है उसको देख करके उसके आगे आरती करते हैं। इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है। अब ऐसे भक्तों का उद्धार कल्याण तो निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उनके अंदर बहुत भक्ति है। वो सबरी से कोई कम नहीं है, ना तो मीरा से कोई कम है, उससे भी बड़ी भक्ति उसके अंदर आ गई। दिन और रात कुछ भी कर्म करते हैं तो गुरु का नाम लेकर के कर्म करते हैं, गुरु का याद करके कर्म करते हैं। बहुत से भक्त हैं दुकान जब खोलते हैं तो गुरु जी का तस्वीर लगाए हैं, उस पे अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं और गुरु की जयकारा लगा करके दुकान ओपन करते हैं, खोलते हैं। अब क्या हो रहा है उसके साथ? उसने गुरु को अपने दुकान में बैठा लिया, मन मंदिर में बैठा लिया। अब वो व्यापार करता है तो व्यापार में भी लाभ मिलता है। तो ये भक्ति जो है कभी निष्फल नहीं होती है। ये भक्ति जो आदमी करता है वो कभी निष्फल नहीं जाता है, उसका फल जो है अवश्य उसको मिलता है। और इसी जीवन में कुछ दिनों के बाद मिलता है कुछ फल तत्काल मिलता है। तो हर आदमी को गुरुजनों की भक्ति बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, अनुराग से करना चाहिए और संत गुरु के महिमा को हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। वे हम सब पतितों पर अनायास कृपा करते हैं और हम सबको पाप कर्मों से छुड़ाते हैं। बहुत से भक्तों का दारू छूट गया, गुटखा पोड़िया छूट गया, मांस मछली खाना छूट गया। तो ये संतों की कृपा होती है और उस कृपा को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम नाना प्रकार के बुराइयों से, आदतों से जो हम घिरे हुए हैं, उस बुराइयों से हम छूट सकते हैं। और अपने परिवार में एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी दीक्षा ये जरूरी है। जब हम खुद सुधरेंगे, जैसे आदमी गृहस्थ जीवन में रहता है, अगर वो गुरु की भक्ति प्रारंभ कर देता है तो उनके आने वाले जो संतान हैं उसके अंदर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। वे धीरे धीरे बच्चे लोग भी उसी प्रकार से भक्ति में लग सकते हैं। बहुत से बच्चे जो है तंग करते हैं अपने माता पिता को, गुरु जी के पास ले चलो, गुरु जी का दर्शन कराओ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गुरु जी का तस्वीर देख करके बताते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और फिर गुरु जी का सत्संग जो हो मोबाइल पर बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो वास्तव में देखिए,
गुरु की कृपा से गुरु भक्ति आपने किया, आपके बच्चे भी वो संस्कार सीख गए और वो लोग भी उसी प्रकार से बचपन से उनको भक्ति मिल रही है, अच्छे संस्कार घर में मिल रहा है। तो ये महान पुरुष की गुरु की कृपा ही तो है। और जिससे हमारे धीरे धीरे बचत हो रही है। जो थोड़ा बहुत बीड़ी सिगरेट में जाता था, दारू में जाता था, गलत कर्मों में जो पैसा जाता था, वे धन वो पैसा सब बच रहा है। और जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे लोग हैं, इनके भी संस्कार सुधर रहे हैं, वो भी गलत कर्म छोड़ रहे हैं, वो भी अच्छे संस्कार पकड़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे सर्विस लगेगी, अच्छा आदमी बनेगा। तो ये भक्ति तो सबको करनी चाहिए, भक्ति कभी किसी के लिए टालनी नहीं चाहिए, नहीं तो सबकी दशा बिगड़ जाएगी। भक्ति सबको करनी चाहिए और हर मनुष्य को परिश्रम भी करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। केवल भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ उसी से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। परिश्रम भी जारी रखना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा मेहनत करके हम पैसे कमाएंगे, अपना उन्नति करेंगे, ये सब आदमी को सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन लोगों की दशा, बहुत लोगों की दशा ऐसी हो गई है कि हमको क्या करना है, अभी मेरा बाप जो है कमा रहा है, पापा कमा रहा है, वो उड़ाता रहता है। बहुत से शिष्य लोग हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो गुरु जिंदाबाद है, गुरु जी कर रहे हैं, हमको क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको मदद मेहनत करना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे उतनी हमारी उन्नति होगी। और आलस्य करने वालों की दशा ये हो जाती है, वो बहुत बाद में पछताता है, धोखा खा जाता है। क्योंकि आलस्य मनुष्य का निकटतम शत्रु है, वे हम सबको पूरे बर्बाद करने में लगे रहते हैं। इसलिए सब आदमी को मेहनत करके और दिन और रात मेहनत में लगे रहना चाहिए। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक शेर था और वो शेर जो है बहुत आलसी हो गया। इतना आलसी हो गया कि जंगल में जो कुछ भी पड़ा रहता था, लोमड़ी वगैरह मार करके चले जाए, खा ले, तो उसमें जो थोड़ी बहुत हड्डी वड्डी पड़ी रहती उसी को चूस करके काम चलाता था। थोड़ी बहुत मांस वगैरह खा लेता था जो पड़ी है, खुद शिकार नहीं करता था। ऐसे ऐसे उसके अंदर इतनी आलस्यता आती गई, बैठा रहता था, उनको थोड़ा बहुत जूठा उठा मिल जाए खा ले। उस शेर की माता पिता वो लोग भी थोड़े बुजुर्ग हो गए थे। शेर शेरनी आए, देखे कि पूछे, बेटा तुम बहुत सूख गए हो, दुबले पतले हो गए हो, क्या कारण है? शेर बोला कि कुछ नहीं, बस पड़ा रहता हूँ, जिंदगी चल रही है, क्या करूं, जो मिल जाता है थोड़ा बहुत खा लेता हूं, बहुत आलस्य आ गया है, क्या करूं। तो उनके माता पिता ने समझाया कि नहीं, तुम शेर हो, शेर के बच्चे हो, तुमको शिकार करना चाहिए और शिकार करके अन्न ग्रहण अपना करना चाहिए। तो शेर जो है, उसके मन में इतना आलस्य भर गया था कि उसको कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दिनों से कुछ कर्म किया ही नहीं था, शिकार किया ही नहीं था, तो कहाँ से वो शिकार कर पाए, सारा गुण भी भूल गया। ऐसे ही आजकल व्यक्तियों की दशा है, सोचता है कि अभी तो कमाने वाले बहुत हैं, माता पिता कमा रहे हैं और उसी से हम अपना काम चलाते रहेंगे।
तो माता पिता के अधीन हो जाते हैं, शिष्य जन गुरुजनों के अधीन हो जाते हैं कि सब तो मिल ही रहा है, क्यों मेहनत करें। और उसी शेर की आलस्य की जो दशा हुई है, ऐसे ही बहुत से लोगों की दशा होगी। दूसरे के आधार पकड़े बैठे रहते हैं, खुद कर्म करना नहीं चाहते हैं और आलसी बन करके बड़े बड़े खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का विकास कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि जो दूसरे के अधीन हो करके सोचे कि अब भी वो कर रहा है, उसी से हम खाते रहेंगे, उपभोग करते रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए संत गुरुजनों का सानिध्य। आप गुरुदेव का सानिध्य पकड़ते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, गुरु के भक्त होते हैं, तो आपके अंदर तो परिवर्तन होता ही है। लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ अच्छे संस्कार आपके संतान में, आपके बच्चों में जब पड़ती है तो उनका स्वभाव आचरण सब छूटता है और वो बचपन से अच्छी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके अच्छे पोस्ट पर पहुंचता है। इसलिए संत गुरुजनों की कृपा अनायास बरसती है, उस कृपा को हम समझें और गुरु की भक्ति निरंतर करते रहें। और भक्ति करने से क्या क्या लाभ होता है, उस पर विशाल देव जी कहते हैं कि करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। जो भक्ति करता है वो ज्ञान रूपी धन को लूटता है। जैसे किसी के अंदर जो चीज़ है उस चीज़ को हमको ग्रहण करना है, तो उससे विनम्रता सरलता पूर्वक विनय करके, उनकी सेवा करके, उनकी सहायता करके उनके गुणों को हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, धर्म करे तहि सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे। और जो धर्म करता है, दान करता है, वे सुख को प्राप्त करते हैं, वो सुख को भोग करते हैं। धर्म करे तहि सुख को भोगे। जो हम दान धर्म करते हैं, उस दान धर्म का प्रतिफल हम सबको मिलता है। जो कुछ भी दान किया है, जैसे जब हम दान करते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जितना दान करें उसका 10 गुना मिलता है शास्त्रों के अनुसार। तो धर्म करे तहि सुख को भोगे। जो दान धर्म करता है, वो दान जो किया है उसका प्रतिफल जो है उस हमको मिलता है, वो कभी छूटता नहीं। कभी भी धर्म हमने किया है, दान किया है, वे कभी निष्फल नहीं जाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक गांव का कुत्ता होता है, एक एक रोटी के लिए मोहताज घूमता है, उसको रोटी भी नहीं मिले, जहाँ जाता है उसको जिस द्वार पर जाता है वहाँ कुछ न कुछ फेंक करके मारते हैं लोग। और एक कुत्ता ऐसा होता है जो स्पेशल दूध रोटी खाता है, अच्छे बेड पर सोता है, अच्छे साबुन से नहाता है। तो ये क्यों होता है? जब वो मनुष्य के जीवन में था तो दान धर्म बहुत किया, लेकिन उसके जो मांस खाने के संस्कार है वो नहीं छूटा। तो मांस खाने के संस्कार को लेकर के उसके जो जन्म है, दूसरा जन्म, वो कुत्ते की खानी में होगी। और जो दान धर्म किया था उसके बदले में सुख सुविधाएं उसको कुत्ते के जीवन में भी मिल रही है, लेकिन मांस खाने का संस्कार उसको कुत्ते की खानी में लेकर के चला गया। तो जो दान धर्म पुण्य हम करते हैं उसका फल कभी निष्फल नहीं होता है, वो अन्य जन्मों भी प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को दान धर्म ये सब करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ अपने स्वभाव, अपने संस्कारों को भी परिवर्तन करना चाहिए। नहीं तो स्वभाव, आचरण
इन सब में परिवर्तन नहीं हुआ, गलत खान पान करते रहे, गंदे कार्य करते रहे, तो गंदे खानियों में भी हम फंस जाएंगे, जा कर के जन्म ले लेंगे। तो धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। दूसरे जन्म में भी उस धर्म का जो हमने किया है, दान किया है, उसका प्रतिफल दूसरे जन्म में भी मिलता रहता है। भक्ति की है से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। और जो भक्ति आदमी करता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति भक्ति से होती है। इसलिए सब मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। महान गुरु की भक्ति करें, गुरु के चरणों में अनुराग रखें, प्रेम रखें, उनके चरणों में आप समर्पित हों, उनकी निरंतर भक्ति करें, तो आपके जीते जी मुक्ति और मरने की भी बाद मुक्ति। जीते जीते क्या मुक्ति होना है? जीते जी आप जो है अपने जो गंदे आदत आचरण है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, उनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। और जीते जी आप मुक्त हैं तो आप मरने के बाद भी मुक्त हो जाएंगे। जग व्यवहार न घूटे। और संसार के जो व्यवहार है अर्थात दुख है, उसको मनुष्य जो भक्ति करने वाले हैं वो संसार के दुख से भी उसकी छुट्टी हो जाती है, संसार का दुख भी उसको नहीं मिलता है। अर्थात जन्म मरण का जो दुख है वो गुरु की भक्ति करने से छूट जाती है। और छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। और जो आदमी भक्ति करता है गुरु की, वो कुसंग को त्याग करके अच्छे संग में, सत्संग में जुड़ जाता है। क्योंकि सत्संग गुरुजनों से ही मिलेगा, गुरु जी से मिलेगा, ज्ञान गुरु जी से ही मिलेगा। अब जब गुरु जी के साथ जुड़ेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तो जो कुसंग है अर्थात बुरे लोगों का संग है, बुरे आदमी के साथ बैठना उठना है, वे सब गुरु की भक्ति से, गुरु के संग से धीरे धीरे छूट जाएगा। इसलिए हर आदमी को गुरु की भक्ति करनी चाहिए और गुरु की भक्ति करके इस संसार सागर से मुक्ति लेनी चाहिए। हम सब के तारनहार गुरुदेव हमारे आपके बीच में पधार रहे हैं। हम आप सब गुरुदेव जी के आगमन पर गुरु महिमा का गायन करें। साधक लोग, संत लोग गुरु महिमा प्रारंभ करें। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा भरम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जानी अनजाने का, छूटे जग दुख अनित थने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहू बिकावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, छूटे फंद से होए निराला। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। अभय दान गुरु वाक्य निनेसा, के गहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंग जीव कहत से। आशा फांसी के गुरु पारा, तैसे जीवन
जग मन के धार में बह जात बेहोश, गुरु बिन कबहु न पार होय, कर कल्पना जोश। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।